देख लेना, चेक कर लेना उसके अंदर। अच्छा भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, वीएनसी कनेक्ट कर लो। हमारे पास हमने लास्ट क्लास में कंसाइज कोडिंग का पैटर्न सीखा था कि भाई हम कोड को किस तरीके से छोटा कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास देखो, और किस कोड को, ऑन सबमिट वाला जो हमारे पास फॉर्म हम काम कर रहे थे फॉर्म पे, उन चीज़ों को हमने देखा था। तो अब यहाँ पर आगे जो बात आती है वो हमारे पास, हमें पता है एक चीज़ कि हमने एंगुलर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था राउटिंग का, और राउटिंग हमने देखी थी कि हम क्यों कर रहे होते हैं। तो एंगुलर में हमारे पास राउटिंग किस लिए होती थी, एंगुलर में राउटिंग होती थी कि भाई हम क्या कर रहे होते थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस कर रहे होते थे विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। और राउटिंग में क्या होता है, दो तरीके की राउटिंग होती है हमारे पास। एक होती है सर्वर साइड राउटिंग, और दूसरी क्या होती है, एक होती है क्लाइंट साइड राउटिंग। तो हमेशा ये जो फ्रेमवर्क्स हैं या फिर लाइब्रेरीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा क्लाइंट साइड राउटिंग करती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या यूज़ कर रही होती हैं, वो यूज़ कर रही होती हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट जब भी कोई यूज़ करता है, इसका मतलब है कि कंपोनेंट क्यों बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि भाई डॉम मैनिपुलेशन जो है, जो भी चीज़ें ट्री में बन चुकी हैं वो सेव हो जाएं। अब ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है फॉर रिएक्ट लाइब्रेरी में हमारे पास राउटिंग है, तो इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं कि भाई हम क्या कहेंगे उसको कि तुम कौन सी यहाँ पर रिएक्ट लाइब्रेरी में राउटिंग कौन सी कर रहे हो, यानी कौन सी हो रही है इसके अंदर। और ये भी राउटिंग पॉसिबल है क्योंकि हम जो रिएक्ट लाइब्रेरी या एंगुलर के रूल्स को अप्लाई ना करें और href लगा के हम इम्प्लीमेंट करें तो वो वही होना है, यानी कि रीलोडिंग। तो रीलोडिंग अगर हो रही है इसका मतलब है सर्वर साइड राउटिंग है। रीलोड का मतलब है वो बार बार सर्वर को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे लोड करके दो, तुम्हारे सर्वर पे ही रखा हुआ है। तो वो जब देख रहा है कोई भी तो वेबसाइट पे अगर रीलोडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि भाई तुम्हारे पास ये सर्वर साइड ही राउटिंग बनी हुई है। अब राउटिंग क्या है, वो वही href वाला कहानी। तो जब href हुआ हुआ है तो फ़ायदा ही नहीं है हमारा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज़ करने का। तो सबसे मेन पर्सपेक्टिव ही यही होता है कि भाई कंपोनेंट्स किस लिए करें मैं। तो अगर फेसबुक पे भी अब देखोगे, जब स्टार्टिंग में बताया था तो फेसबुक ने पहले एक जगह पे न्यूज़ फीडबैक पे अप्लाई करके देखा था, न्यूज़ फीड्स पे, कि भाई रिएक्ट लाइब्रेरी कैसी चल रही है। तो वहाँ पर भी अब तुम्हें वही ऑब्जर्व होगा कि भाई वहाँ उन्होंने पूरा फेसबुक को शिफ्ट कर चुके हैं। तो वहाँ तुम्हें अगर ब्राउज़र पे भी रन करोगे तो रिलोडिंग का पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज़ किया और वो क्या फॉलो कर रही है, क्लाइंट साइड राउटिंग, यानी कि कंपोनेंट्स पे शिफ्ट कर दिया। यानी कि तुम्हारा डॉम बार बार नहीं होगा रिलोड, तुम्हारे सिर्फ कंपोनेंट्स चेंज होते रहेंगे उस, यानी कि वो पेज एक ही है। क्या पेज एक ही की बात हो रही है भाई, पेज हमारे पास तो एक ही आ जाता है ना। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास index.html तो एक ही है, पूरा सब कुछ जो हो रहा है रेंडर वो इसी के अंदर हो रहा है। यानी कि मैं पहले मल्टीपल पेजेस बनाता था, पेजेस मल्टीपल नहीं है, index.html एक ही रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट्स एक्सेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास होती है कि भाई एंगुलर में भी ऐसे ही हो रहा था, एक ही पेज था हमारे पास और उसमें कंपोनेंट्स डिफरेंट एक्सेस हो रहे थे। और वो कैसे कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ nav बार, कोई भी चीज़, पाथ, तो सब चीज़ें वो क्या है, क्यों करना चाह रहे हो कि भाई ये सब काम क्यों हो रहा है। अगर कर रहे हो तो इसका मतलब है वो रिलोडिंग का पर्सपेक्टिव तुम्हारा ख़त्म हो गया। और क्यों ख़त्म हो गया, उसका रीज़न है कि भाई पेज एक है, बाकी तो कंपोनेंट्स हैं, वो पेज नहीं है असल में, कंटेंट रिटर्न हो रहा है बस वहाँ से। सही। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे राउटिंग को, क्लाइंट साइड राउटिंग, जहाँ पर रिलोडिंग ना हो। तो अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी पड़ेगी कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि भाई तुमने आना है और यहाँ पर आकर सबसे पहले ये सर्च करना है कि भाई यहाँ पर जो एक और तुम्हारे पास पैकेज की ज़रूरत होगी, रिएक्ट राउटर डॉम, यानी कि ये तुम्हें क्या चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि ये पैकेज रिक्वायर्ड है। इसको सर्च करोगे देन तुम्हारे पास, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी
यहाँ पर आ जाएगी रिएक्ट राउटर डॉम, और हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे पास ये है रिएक्ट राउटर डॉम को अगर इंस्टॉल करना है तो हमने पहले भी देखा था npm को करते हुए एक्सप्लोर कि भाई आई लिखो या इंस्टॉल लिखो एक ही बात होती है। इसको कॉपी कर देना है, देन यहाँ पर आकर टर्मिनल में तुमने क्या कर देना है, इसको पेस्ट। तो टर्मिनल में पेस्ट करोगे, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, और इंस्टॉलेशन का गेट करने का तरीका भी पता है तुम्हें कि भाई यहाँ आओ और तुम्हें ये चीज़ गेट हो जाएगी। अगर package.json में आ चुका है इसका मतलब है कि तुम गेट कर चुके हो रिएक्ट राउटर। यहाँ आ गया इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया, नोड मॉड्यूल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ डाल दिया है, तुम्हारा परफेक्टली ये रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज हो चुका है, और यही रिक्वायर्ड है फॉर रिएक्ट लाइब्रेरी राउटिंग के लिए। सही। अब अगली चीज़ क्या है कि भाई ये पहला तो काम यही हो रहा है। अब यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो कंपोनेंट्स बनाए हुए और उसमें कुछ कंटेंट रिटर्न हो रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, कैटेगरी का और प्रोडक्ट का। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर असल चीज़ है कि भाई यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। जो रिएक्ट राउटर डोम था उसमें से हमें एक फंक्शन चाहिए क्रिएट ब्राउज़र राउट, और दूसरा एक प्रोवाइडर होता है राउटर प्रोवाइडर। और अगर इसको हाईलाइट करोगे तो क्या लिखा हुआ है, गिवन अ रिमिक्स राउटर इंस्टेंस रेंडर द एप्रोप्रिएट यूआई। एप्रोप्रिएट यूआई का मतलब तुम्हारे कंपोनेंट के अंदर रखा हुआ यूआई, यानी कि आया कि वो प्रोडक्ट का है या फिर कैटेगरी का है। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पर देखो, अब करना क्या है, उसका तरीका सिंपल सा ये है कि भाई फंक्शन को एक वेरिएबल में कॉल करोगे और उस वेरिएबल को रिटर्न करोगे। सही। तो यहाँ पर देखो क्या किया हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम एंगुलर में बनाते थे, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन वहाँ से एंगुलर से बहुत आसान है। वहाँ फाइल बहुत सारी होती थी और याद रखना कि कहीं जाके कहाँ पर करना है, ये तुम्हारा अपना ही फंक्शनल कंपोनेंट है और इसी के अंदर रिटर्न कर रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर क्रिएट ब्राउज़र राउट को तुमने किया और यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। पिछली क्लास में बहुत डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट और एरेज को, तो यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। अब जितने भी मैं यहाँ पर कंपोनेंट कॉल करवाना चाह रहा हूँ उसका मैं पाथ दूंगा अपनी मर्ज़ी से, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसको मेंशन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर अपना जैसे हम डिफाइन करते हैं कंपोनेंट को वो कॉल करना। सही। तो बस इतना ही है, यहाँ नैव बार की बात नहीं हो रही, क्योंकि नैव बार को रखने के लिए हमें अलग पैटर्न करना होगा, तो वो अलग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर देखेंगे कि लेआउट कैसे डिफाइन करना है। तो अभी फ़िलहाल इतना है कि तुम मल्टीपल कंपोनेंट्स को बना सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब कि भाई तुम्हारे पास सबसे पहले क्या करना होना चाहिए, लोड कौन सा कंपोनेंट नज़र आना चाहिए, तो वो तुमने बोला कि भाई जो भी प्रोडक्ट कॉल किया ये पहले आएगा विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। अदरवाइज यहाँ पाथ लिखोगे तो वो क्या गेट करेगा, वो कैटेगरी का कंपोनेंट गेट करेगा। रिटर्न में क्या करना है, रिटर्न में कुछ इस तरीके से रिटर्न करना है, वो जो राउटर प्रोवाइडर है, वो राउटर प्रोवाइडर तुम्हारे पास क्या करेगा, वो तुम्हारी ये प्रॉपर्टी रखता है, कौन सी, राउटर। और यहाँ पर तुम उसको क्या कर रहे हो, इस जो कांस्टेंट वेरिएबल था जिसके अंदर पूरा फंक्शन है उसको यहाँ पर तुम इंक्लूड कर रहे हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि राउटर ही बनाना है, यहाँ पर राउटर की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये चल रही है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है वो, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी को लिया हुआ। सही। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आउटपुट को देखेंगे, भाई हमारे पास रन क्या हो रहा है, तो देखो लोड हुआ सबसे पहले, तो मेरे पास किस कंपोनेंट का रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास अब कंडीशनली इसका रिजल्ट आ रहा है कि भाई फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या रिटर्न हो रहा है, दिस इज़ माय प्रोडक्ट पेज। और अगर मैं गेट करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी का पाथ एक्सेस हो रहा है, तो मैंने जैसे ही कैटेगरी का पाथ दिया तो कैटेगरी का पाथ एक्सेप्ट करने के बाद उसने मुझे रिटर्न किया दूसरे कंपोनेंट का रिजल्ट। तो यही चीज़ करनी होगी, लेकिन कुछ एडिशनल पार्ट भी करने पड़ेंगे। किसके लिए, जब हम लेआउट को डिफ़ाइन करेंगे कि भाई हमारे पास डिज़ाइनिंग में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी सब चीज़ें। सही। तो इसको करो इम्प्लीमेंट, देन हम उस पर मूव करेंगे कि भाई ऐसे डिफ़ाइन करना है, हमने लेआउट डिफ़ाइन करना है, कैसे तरीका है उसका पैटर्न वो देखते हैं हम। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज,
सही है। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं कि उसका पैटर्न पहले कैसे डिफाइन करना है। तो पहली चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास कैसे डेफिनेशन होगी। तो देखो पहले हम उठा के ऐसी क्या करते थे, सोर्स के अंदर कंपोनेंट बनाना शुरू करते थे, लेकिन अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न करके ताकि हमें सारी चीज़ें क्या हों, सेपरेटली पता चल रही हों। तो सोर्स में सबसे पहला काम क्या करोगे कि भाई कंपोनेंट्स का फोल्डर तुमने क्रिएट कर दिया। क्यों क्रिएट करा? ताकि इसके अंदर तुम्हारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन कर लो कि भाई क्या लेआउट रखना है, क्या तुमने यूआई डिफ़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो कंपोनेंट्स में क्या किया तुमने, लेआउट बोला कि भाई लेआउट का मतलब क्या है कि हेडर फुटर, यानी कि हेडर क्या रखना है, फुटर क्या रखना है, तो वहाँ पर तुमने ये वाली चीज़ कर दी, काम कर दिया, ये हो गया। और ये फोल्डर तुम्हारे पास क्या है, यूआई, यानी कि जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट किससे रिलेटेड है, तुम्हारे पेज से रिलेटेड है, कि क्या क्या पेजेस तुमने बनाने हैं, तो वो कहाँ कर दिए तुमने, वो कर दिए तुमने अपने यूआई के फोल्डर के अंदर। यानी कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कोई रिएक्ट लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, ये तुम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड बना रहे हो कि भाई मेरे पास, मुझे समझने में आसानी हो कि मेरी फाइल कहाँ रखी है। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ देखो ये चीज़ें अलग हैं। app.jsx मेन होता है, उसको चलाने के लिए हमने उसको बाहर ही रखा है, फोल्डर्स के अंदर नहीं रखा जो हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गई बात। अब देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि भाई यहाँ पर लेआउट में तुमने एक बनाना है कंपोनेंट ऐप लेआउट का, और दो चीज़ें तुम्हारे पास देखो क्या हुई हैं। सबसे पहले हेडर और फुटर चाहिए। तो हेडर में क्या करना है, तुम्हारा वही काम है, कंपोनेंट वही बन रहा है, सिर्फ रिटर्न में कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारे पास था वो था छोटा सा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि H1 था। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा नैव बार रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो नैव बार है वो पूरा यहाँ क्या करोगे, जो भी बूटस्ट्रैप का उठा रहे हो, कोई भी उठा रहे हो, तो वो यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न करवा दोगे। सही। फुटर सेम कहानी है पूरी। सही है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ असल चीज़ है, ऐप लेआउट के अंदर जब तुम रिटर्न करोगे तो तुम दो कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हो। अब ये किस लिए लगा हुआ है, तो ये बताने की ज़रूरत ना हो। कंटेनर है, कंटेंट को कंटेनर के अंदर रखने के लिए। तो अब जब तुम यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हो कि भाई हेडर मेरा आ गया और फुटर आ गया, ये कंपोनेंट है। अब बीच में ये क्या नज़र आ रहा है, ये आउटलेट क्या है, ये तो मैंने बनाया ही नहीं है कोई कंपोनेंट। तो जब कोई कंपोनेंट मेरे पास नहीं है तो ये आउटलेट कहाँ से नज़र आ रहा है, तो आउटलेट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बनाया हुआ है ही नहीं। भाई बातें नहीं किया करो क्लास में, एक तो देर से, फिर बिजी क्यों हो जाते हो, वो आया तो उससे हाल अहवाल क्यों पूछ रहे हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ यहाँ पर, मुझे बातों की आवाज़ आ रही होती, सारा टेम्पो इधर उधर। तो यहाँ पर देखो आउटलेट रेंडर्स द चाइल्ड राउट्स एलिमेंट इफ देयर इज वन। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये आउटलेट तुम्हारा प्री डिफाइंड रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से सपोर्टिव तुम्हारा एक क्या है, कंपोनेंट है, जो क्या है उसका काम कि भाई जितने भी राउट्स एलिमेंट है चाइल्ड, वो सारे क्या हो जाएं, वो रेंडर करवा दो इनके दरमियान में। यानी कि अगर तुम ये हटा दो और चाहो कि भाई हेडर और फुटर अलग रहे और मेरा बीच का कंटेंट जो है वो क्या होता रहे, वो चेंज होता रहे, यानी कि मेरा होम पेज है, मेरा कॉन्टैक्ट है, तो वो नहीं हो सकेगा। क्यों? उसका रीज़न ये होगा क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं किया कि भाई आउटलेट यूज़ करोगे रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी से, तब जाके तुम्हारे पास क्या होगा, वो वाली रेंडरिंग का काम होगा कि भाई चाइल्ड राउट्स मेरे क्या हो जाए, ये हो जाए। अब राउट्स की बात आ रही है, चाइल्ड कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब है कि मैंने जो पिछले प्रोजेक्ट में काम किया था वो उसकी कोई बात कर रहा है, जो कि तुम्हें यहाँ नज़र आएगा app.jsx में। सब हिला लो इसी टाइम पे, सारी आवाज़ें इसी टाइम पे करो। तो देखो आउटलेट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, खड़े हो जाओ, एक काम करो तुम, सीट से ना डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आउटलेट यहाँ पर ये काम कर रहा है रेंडर्स। सही। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई। अब अगली बात आ जाती है कि भाई app.jsx में क्या करना। अब देखो यूआई के अंदर कुछ नहीं है, वही जो हेडर में काम कर रहे हो वही सारी चीज़ें करनी है।
अबाउट का पेज बनाना तो अबाउट का पेज डाल दो, कॉन्टैक्ट है, होम है, वो सब चीज़ें क्या है, कुछ भी नहीं, जो डिव बनाते हो रिटर्न करना है, सबको कंपोनेंट बना बना के रिटर्न करना है। भले तुम यहाँ टेस्टिंग के लिए क्या कर दो, H1 डाल दो एक में, H2 एक में, H2 दूसरे में, तो ये तीनों चीज़ों में कुछ भी कर दो, वो मसला नहीं है। आप तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ app.jsx में एक चेंज नज़र आएगा, जो हम पहले कर रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज हो। क्या? पहली चीज़ देखो मैंने बनाई वही, सब चीज़ें अभी समझी थी तो उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। यहाँ देखो क्या किया, मैंने डायरेक्ट ना होम को कॉल किया, ना कॉन्टैक्ट को कॉल किया, ना अबाउट को, मैंने क्या कहा है, ऐप लेआउट। क्यों? क्योंकि ऐप लेआउट के अंदर से क्या डिफ़ाइन होते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, अगर देखो तो ऐप लेआउट कंट्रोल कर रहा है कि भाई हेडर आ जाए, फुटर आ जाए, बीच में ये चीज़ लगी हुई है। तो अब ये चीज़ समझने के लिए यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन। यानी कि जब हमें किसी पेरेंट कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट को पेरेंट बनाना होता है तो हम फिर बाहर देखो पाथ नहीं बना रहे। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम ऐसे पाथ बना रहे थे, ऑब्जेक्ट्स उसी के अंदर रखते जा रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, अब पाथ देखो पूरा ये है, लेकिन उसके अंदर अगेन अगर मुझे उसके चिल्ड्रन बनाने तो वो चाइल्ड राउट्स इसको कह रहा है, जो आउटलेट में बोल रहा है ना, वो इसका मतलब है कि भाई चाइल्ड राउट्स एलिमेंट का मतलब ये वाली कहानी है। वो वहाँ नहीं बोल रहा उसको कि चाइल्ड एलिमेंट कंपोनेंट्स, इसलिए वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आउटलेट क्या करता है, वो इसको रीड कर रहा है। आउटलेट का जो तुम्हारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है वो ये कर रहा है कि भाई ये चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी देखेगा तो ये समझेगा कि भाई हाँ अच्छा ये चाइल्ड राउट है, तो ये चाइल्ड राउट्स को कहाँ कॉल कर रहा होगा, ये कॉल कर रहा होगा आउटलेट को थ्रू। यानी कि हेडर फुटर तो ऐप लेआउट में रखा हुआ है, अब ये आउटलेट को कैसे, आउटलेट की जिम्मेदारी है वो ये बताए कि भाई अब ये कहानी है कि भाई तुम चिल्ड्रंस को एक्सेस करो। यानी कि होम है आया के पाथ पे कंपोनेंट, अबाउट आ रहा है पाथ पे, या फिर कॉन्टैक्ट आ रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, असल मेन काम है इसका कि तुम हेडर सेक्शन फुटर और उसके बीच में कौन सा कंपोनेंट कॉल करवाना चाहते हो, वो वाली चीज़ हमारी होगी विद द हेल्प ऑफ आउटलेट यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। तो ये काम हो गया, ये वाली चीज़ हो गई। अब तुम्हारे पास आखिरी चीज़ index.js पे क्या करना है, ऐप को कॉल करना है, सही। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ चलाऊँ, अब वो बोल रहा था एक्सेस, यहाँ पर यस कर देते हैं और यहाँ पर इसको रेंडर करके देखते हैं, तो हमारे पास जो वो एक्सेसिबिलिटी होगी वो किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर देखो नैव बार पे अगर आ जाऊँ मैं हेडर पे, तो हेडर पे देखो एक चीज़ रिप्लेसमेंट हुई है, मेरा तुम्हारा जो नैव बार होगा वो क्या होगा, एंकर यूज़ करोगे, मतलब एंकर लगा हुआ मिलेगा तुम्हें और उसमें href होगा। तो मैं अगर ये यूज़ करूँगा इसका मतलब है मैं कौन सी राउटिंग यूज़ कर रहा हूँ, सर्वर साइड, जो अभी हमने समझा था। लेकिन मुझे ये करनी नहीं है, मैंने इतना काम क्यों किया रिएक्ट लाइब्रेरी। तो यहाँ पर उसके लिए तुम्हारे पास होता है nav लिंक, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिंक रैपर डेट नोस इफ इट्स एक्टिव और नॉट। यानी कि ये तुम्हारे पास इंपोर्ट होगा तब जाके तुम क्या कर सकते हो, वो कंपोनेंट के पाथ्स को रीड करवा सकते हो, सही। तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है टू, जिसमें तुम क्या कर रहे हो, वही वाला पार्ट डिफाइन कर रहे हो जो तुम्हारे पास कहाँ मौजूद है, जो तुमने इस app.jsx में रखा है। ये रहा /home /about। तो ये सब चीज़ें कहाँ से गेट हो रही हैं, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास इस हेडर के अंदर इस टू से गेट कर रहा। तो nav लिंक लगाना ज़रूरी है एंकर को रिप्लेस करके, तब जाके तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारा पूरा जो है वो पैटर्न सही तरीके से चल रहा होगा। अब इसी को यूज़ करते हुए तुम बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये सब करने का फ़ायदा क्या है कि भाई रिलोडिंग जो बार बार हो रहा था लोड, वो अब सर्वर साइड से नहीं होगा, वो अब क्लाइंट साइड पे ही रखा रहेगा एक दफ़ा लोड होने के बाद, और वो चलेगा। तो इसमें टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा इसको करता हूँ बंद और दोबारा npm स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा अभी देखो हमारे पास क्या है, होम पे एक्सेस हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इस तरीके से ये होम का पाथ आया। क्यों आया हमें रीज़न पता है, नेवलिंक का हमारे पास जो पूरा इंपोर्ट हुआ है उससे डिपेंडेंसी से ऐड हो रहा है। अबाउट हुआ तो हमारे पास क्या नहीं हो रही, रिलोडिंग हमारे पास नहीं हो रही। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, वो रिलोड नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, वो रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो और क्लाइंट साइड राउटिंग। तो सारे जो तुम्हारे पास जितने भी पार्ट डिफाइन हुए हुए थे वो सारे पार्ट्स क्या हो रहे हैं, वो सारे पार्ट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं हो रही। अब क्या हो रही है, हमारे पास क्लाइंट साइड हो रही है। और उसका रीज़न क्या है कि हम इसमें राउटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी, जो तुम्हारे पास रिएक्ट राउटर डोम दे रहा है। सही है, इसको करो ज़रा, फोल्डर्स बनाओ।